उपचुनाव राजस्थान में कहीं भी हुए हैं तो सहानुभूति जीती है। 7 उम्मीदवार मैदान में है। हाँ, 7 और उम्मीदवार। आदिवासी इलाका है। कहते भी हैं खाकरा रे 3 पाना, जो अपन पत्तल बुने 3 पन्ने होते हैं। हाँ। तो खाकरा रे 3 पाना चौथो बनिया है। लेकिन कन्हैयालाल मीणा को टिकट टिकट नहीं देना और वो लसाड़िया से थे, तो ये भाजपा का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो कांग्रेस ने यूज तो काफी किया, जैसे जनता चर्चाएं कर रही है। और एक ये भी कहते हैं कि वो पूरा जाजम पे बैठ के और ये तय कर लिया कि थावरचंद दामोर को जिताना है, तो ये बाजी पलट सकती है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। आज हमारे साथ में एक ख़ास मेहमान उदयपुर न्यूज़ के संपादक, प्रबंध संपादक मनु राव साहब साथ में हैं और बात करेंगे धैर्यावत की। जी, अभी मुझे सही किया, धैर्यावत। तो कौन बनेगा विधायक, कल रिजल्ट आने वाले हैं और इसमें कौन विजेता रहेगा या किसके फेवर में जनता ज़्यादा है, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मनु जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए हम। जी। क्या आपको क्या लगता है धैर्यावत को लेके? देखिए अख्तर जी, उपचुनाव राजस्थान में कहीं भी हुए हैं तो सहानुभूति जीती है वहाँ पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है अंत में, जो कन्हैयालाल मीणा का माना जा रहा था, और फिर बाद में मेवाड़ भाजपा के भाई साहब की नापसंद रहने के कारण उनका टिकट अचानक कट गया। और ये माना भी जा रहा था कि वल्लभ नगर में भाई साहब जो हैं उदयलाल जी को चाहते थे और यहाँ उदयलाल जी का पार्टी ने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने वहाँ पर उनका काट के नगराज जी का जो कर दिया, खेत सिंह जी का। लेकिन वहाँ की अगर बात करें, 7 उम्मीदवार मैदान में है। हाँ, 7 और उम्मीदवार। आदिवासी इलाका है, तो वहाँ पर जो चौपालें होती हैं वही जीतता है। उनकी कहते भी हैं खाकरा रे 3 पाना, जो अपन पत्तल बुने 3 पन्ने होते हैं। हाँ। तो खाकरा रे 3 पाना चौथो बनिया है। तो वहाँ की जो स्थिति है ना, BTP के जो बागी हैं उन्होंने कहीं थावरचंद दामोर, तो बिल्कुल, तो उन्होंने कहीं न कहीं इतनी बड़ी सेंध मारी है कि यहाँ पर भी अचानक बताना बाजी पलट सकती है यहाँ पर। और अगर कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिल जाता तो जीत पक्की थी। लेकिन उन्हें भी प्रदेश मंत्री का पद मिला तो वो भी उसमें संतुष्ट हो गए और 2023 का आश्वासन भी दिया है कि उन्हें मिलेगा, क्योंकि गौतम जी मीणा की काफ़ी अच्छी पकड़ थी और लगातार 2 बार से जीत रहे थे। ठीक बात है। और इस वजह से नगराज जी जो थे 2 बार से हार रहे थे और उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस ने जैसे कि नगराज जी को टिकट दिया, जी। ऐसा नहीं लगता है कि ये कांग्रेस की कुछ गलती रही? हाँ, गलती रही, बड़ी क्योंकि गलती 2 बार है। से हार रहे थे जी और उन्होंने कांग्रेस को मतलब वापस लेके आए। जी। लसाड़िया प्रधान ने भी टिकट मांगा था, अगर हाँ। उन्हें मिल जाता तो कहीं न कहीं टक्कर रहती। टक्कर लेकिन रहती। इस अभी भी ये है कि जो लसाड़िया एक क्योंकि काफी बड़ा जी एरिया काफी बड़ा और वही तय करेगा। जी। लेकिन इस बार ये लसाड़िया हमेशा भाजपा के पक्ष में गया है। जी, लेकिन कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं देना और वो लसाड़िया से थे, तो ये भाजपा का एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह सकते अपन कि उसकी वजह से लोग कांग्रेस को देंगे, क्योंकि थावरचंद दामोर जिस तरीके से मतलब खास करके युवाओं में एक ताकत बन के और शक्ति बन के आया है, जी, वो किसी को यकीन नहीं था, बड़ी बड़ी पार्टियों को आप यकीन सोचिए नहीं ना, था। वागड़ की तरफ या ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी BTP ने अच्छी की थी और लहर के रूप में आई थी। हाँ। तो BTP वहाँ पावरफुल है, इसमें अपन इसमें कोई दोहराई नहीं। हाँ, लेकिन वो भी बागी है, BTP का बागी है। तो यहाँ नुकसान ये कहें कि 7 में से अगर ये माने तो 3 जो है या 4 उम्मीदवार जो हैं टक्कर उनमें मानी जाएगी। और जो नुकसान मोटा मोटी जो दिख रहा है वो यहाँ पर भाजपा को होता आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज लग गए, कांग्रेस के सारे दिग्गज लग गए। और अभी चुनाव के समय ही फर्जी वोटिंग में जो पकड़े गए थे वो भी चानना जी के समर्थक थे। हाँ, वहाँ पे जो हाँ। वो पकड़ में आए थे। तो कांग्रेस ने यूज तो काफी किया, जैसे जनता चर्चाएं कर रही हैं कि जो भी अधिकारियों का जो यूज करना है या जो अपनी सत्ता का जो यूज करना है वो कांग्रेस ने यहाँ पे जी भर के किया है। और मुख्यमंत्री ने भी 3 सभाएं करी, जहां वल्लभ नगर में एक सभा थी, धैर्यावत के अंदर 3 मिला के कांग्रेस को दोनों ही सीटें जीतना का ये था कि उपचुनाव में जीत जाएंगे। और सहानुभूति की जो लहर यहाँ पे अगर कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिल जाता तो अपन आउट ऑफ राइट भी कह सकते थे कि भाई ये जीत रहे हैं मतलब कन्हैयालाल जी। लेकिन यहाँ पर
उनको टिकट नहीं देना, उनका वापस भाजपा में प्रदेश मंत्री बनाना, लेकिन वो फिर खुल के नहीं आ पाए, या फिर उनके पीछे जो हुजूम उमड़ा था उस समय, जो सहानुभूति की लहर थी और काफी कार्यकर्ता तो रोने लग गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भले ही भाजपा के दिग्गज लग गए हो प्रचार में, कांग्रेस के दिग्गज लग गए, लेकिन बीटीपी वहाँ पर हावी है और बीटीपी का जो बागी है, बीटीपी का बागी है। आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि बीटीपी का बागी है, क्योंकि बीटीपी का उम्मीदवार का नाम शायद गौतम मीणा, गणेश लाल मीणा है, उसका कहीं नाम ही नहीं आया। और एक तरीके से जो थावरचंद दामोर है वो पूरी तरीके से हावर है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि जो दो विधायक हैं बीटीपी के यहाँ पे आसपुर और राजकुमार रोत और डिंडोर, राम प्रसाद डिंडोर, उन दोनों ने उस थावरचंद का समर्थन दिया। हाँ, तो कहीं न कहीं बीटीपी में भी बगावत के तो जी बिल्कुल आए गए। और एक ये भी कहते हैं कि वो पूरा जाजम पे बैठ के और ये तय कर लिया कि थावरचंद दामोर को जिताना है, तो ये बाजी पलट सकती है, क्योंकि शायद 1.25 लाख के आसपास वोटर्स हैं आदिवासी, और ऐसे में अगर मान लो वाकई ये मैसेज अगर सब में चला गया तो ये दोनों जो बड़ी पार्टी, वहाँ पर अभी एकदम कुछ भी कहना मुश्किल होगा। जो बागी ने, बीटीपी के बागी ने जो टिकट का मतलब वोट जो काटे हैं वो भाजपा के काटे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कहीं न कहीं फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इतने सारे दिग्गज लग गए, इतने सारे लोग चले गए। अगर बात करें मेवाड़ की, हाँ, तो ये कहीं न कहीं मेवाड़ में भाजपा के भाई साहब की साख का सवाल भी है, सीटें जीतना दोनों। लेकिन उन्होंने खुद ने कबूल कर लिया है कि भाई भाजपा यहाँ पर कमज़ोर है वल्लभनगर में, और दरियावद में हम जीत रहे हैं। तो कहीं कि उनका पूर्वानुमान एक जगह तो खत्म हो गया ना, एक जगह तो वो तो वल्लभनगर में तो बिल्कुल सरेंडर हो गए। जी बिल्कुल सरेंडर हो गए। लेकिन दरियावाद में भी इतना आसान नहीं है। हालांकि दोनों जो मीडिया है, चाहे अखबारों की बात करें या दूसरे बड़े चैनलों की बात करें, तो उन्होंने तो भाजपा और कांग्रेस में से किसी एक को ही जिताया है। लेकिन दरियावाद में गणित में आखिरी वक्त तक भी कह रहा है गणित पलट सकती है। और यहाँ पे भी जिस तरीके से वल्लभनगर में फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो दौड़ है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और एक बड़ी नेशनल पार्टी कोई भी हो सकती है। हाँ। वो तीसरे नंबर पे रहने वाली है। हाँ, ये बात सही है। चौथे नंबर पे भी रह सकती है। चौथे नंबर पे तो नहीं रहेगी यहाँ पे, तो वहाँ वल्लभनगर में रह सकती है, दरियावाद में नहीं रहेगी। हाँ, दरियावाद में तीसरे नंबर पे एक बड़ी नेशनल पार्टी तीसरे नंबर पे रह सकती है। ये सही है। वल्लभनगर की तो अपन ने बात कर भी ली है। वल्लभनगर के जो सीधे जो 9 उम्मीदवारों में से 4 के बीच में जो टक्कर है, वो सामने आ गई है। और 52,000 वोट जो भी प्लस ले जाएगा वह यहाँ पर जीत का सेहरा उसके सर पे होगा। और वहाँ की दरियावद की बात करें तो दरियावद में सबसे बड़ी, जैसे अपन वल्लभनगर में पानी और सड़क की जो थी मूलभूत, वहाँ सबसे बड़ी ये कमी वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी है। इस बात में पहाड़ी क्षेत्र। और आप बात करें तो ये आदिवासी इलाका है, तो आज तक आदिवासियों के विकास के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बात में कोई दो राय नहीं। बातें करते हैं जी, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बड़े बड़े मंचों से बातें होती हैं जी। आदिवासियों के लिए विकास की बात करने के लिए 5 स्टार होटलों में बैठ के बातें करते हैं जी। लेकिन जमीन पे अगर जाके गांव पे कई स्टोरियां की, अपन स्टोरी गए होंगे साथ में, अपन कितनी वहां पर जब बलवे हुए थे आदिवासी एकजुट होकर, उनका गुस्सा था बिल्कुल सही बात। हमेशा से गुस्सा इस कारण था कि वो एक हम अलग राज्य चाहते हैं हमारा, हम जिसमें हम ही हों और हमारे विकास की बात करें। आदिवासियों के नेताओं की बात करें तो वो जीत के विधानसभा में या संसद में तो जाके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर वो उन्हीं का विकास होता है, आदिवासियों का विकास नहीं होता। और कागजों में काफी सारा होगा, कागजों में ये हो गया, ये होगा, बिजली तक नहीं होती। हाँ, अच्छा, गरीब आदिवासी कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहते जी। उनको जो बेसिक सुविधाएं वो दे दो जी, सही, नल, लाइट, सड़क, बस जी। ये जो बेसिक सुविधाएं कम से कम वो तो आप उनको बराबर। बिल्कुल सही। और आदिवासियों की जो परंपरा है उनके विकास में भी कभी काम नहीं किया गया, कुछ कुरीतियां भी हैं, तब भी कोई आगे होके नहीं हुआ। आप सोचिए, सरकार सिस्टम इतना बड़ा होने के बावजूद भी उन्हीं की चौपाल पे, उन्हीं की पंचायत में फैसले होते हैं। कली मोताना हो, चढ़ोतरा हो, ये तो उन्हीं की उसमें होते हैं और ये सब मानते भी हैं, सब सरेंडर हो जाते हैं। और जब बात आती है चुनाव की, तो चुनाव में ये बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, अपना प्रचार कर लेते हैं और जीत के बाद में सेहरा लगा देते हैं, और जो भी जीता हुआ उम्मीदवार होगा वो इनका पट्टा बन के रह जाएगा एक तरह से कि भाई बात ठीक है, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। क्यों भाई?
और आप आदिवासी नेताओं को भी देखे, गिने चुने नाम होंगे, क्यों युवाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं? इतने अच्छे अच्छे पढ़ाई भी हो गई और सारी चीजें। अभी जैसे कि आप थावरचंद की बात करें, युवा नेता, पढ़ा लिखा युवा नेता है, और नो डाउट उसको युवा भी और कई लोग उसको इतना जो समर्थन मिल रहा है वो उसी की वजह से मिल रहा है कि हाँ कम से कम ये हमारे बीच का है। बिल्कुल सही है, और ये आगे विकास करेगा। और मैंने कहा ना कि बहुत जो बुनियादी सुविधा है वो मांगते हैं हम। इनकी गांव की पीएचसी के अंदर आप चले जाओ, डॉक्टर नहीं मिलते हैं जी। आप रनिंग टाइम में चले जाओ, जो इनका टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9 से 2 बजे तक होता है ना, आप 9 से 2 बजे के बीच में चले जाओ। उन बेचारों को बुखार की एक दवाई लेने के लिए उनको घंटों इंतजार करना। बस सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो वहाँ अध्यापक जाना भी नहीं चाहते, ठीक है, चिकित्सक जाना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं सरकारों ने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए? क्यों नहीं सरकारों ने वहाँ पर स्कूल, इतने बड़े कॉलेज खुलवा दिए गए होते, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, वहीं से चिकित्सक तैयार होता, वहीं से शिक्षक तैयार होता और अपने क्षेत्र का विकास करता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये माना आदिवासी इलाका हम कहाँ जाएंगे, आज भी उदयपुर का नाम कहीं आता है, उदयपुर के आसपास, अरे आप आदिवासी इलाकों में रहते हो, तो उनके दिमाग में वही चीज़ है अभी तक कि इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, और ये वो क्योंकि दिखता वही है ना, दिखता वही है, सही बात है। तो इस चीज़ को पार करने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, एक ऐसे टीम की ज़रूरत है जो वहाँ पर विकास करे, भले ही आंदोलन के रूप में करे या जीतने के बाद में अपनी बातें मनवाए सत्ता और शासन से। सही बात है। तभी दरियावद हो, डूंगरपुर के इलाके हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो, या अपने उदयपुर का इस तरफ वाला जो बेल्ट हो, वहाँ पे सही मायने में विकास हो पाएगा। सही। पार्टियां, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी जानते हैं, बीटीपी अभी उभर के आई है, तो इसमें आने के बाद भी काम कितना अगर नेता अपना खुद का विकास करेगा तो जनता वहीं की वहीं है। फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, बीटीपी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वहाँ की लोकल जनता का जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, दूर दूर गाँव के, उनका अगर आपने भला नहीं सोचा, उनके लिए अगर आपने कुछ विकास नहीं किया, तो फिर आपने कुछ भी नहीं। मन जीतना जरूरी है। अमूमन होता क्या है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मतलब चुनाव के दिनों में जनता को किसी भी प्रकार से लालच देने का प्रयास करती है, किसी कुछ भी करके कि कैसे सम्मोहित करें और ये वोट हमारे खाते में चला जाए, और मतदाता भी उसी दिन का इंतजार करता है कि हमें कुछ मिलेगा, हम वोट दे के आ जाएंगे। लेकिन वो आने वाले 5 साल या उपचुनाव है 1.5 साल, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आपने कह दिया कि हमारी सड़क नहीं बन रही, तो थोड़ी डामर लगा के शुरू कर देंगे, लो सड़क बन गई तुम्हारी, वाह भाई इसने दिया, इसको वोट देना है, ठीक है, एक परिवार के पूरे वोट चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 6 महीने वो वोट नहीं चलेगी। सही बात है। तो इस बात का ध्यान तो जनता को ही रखना और जनता को सवाल पूछना है इन नेताओं से, क्योंकि आपके ही वोट से ये चुन के जाते हैं। सही बात है, और हम तो पूछेंगे। हाँ अगर आप हमारे पास आए तो हम जरूर पूछेंगे उन नेताओं से, और जो दूसरे 7 उम्मीदवार हैं उन्हीं से भी, क्योंकि चुनावी वादे तो सभी ने किए होंगे ना आपके सामने। और अभी सबसे मैं दरियावाद की जनता के लिए, अगर कोई भी नेता चुन के आता है, भाजपा, कांग्रेस या थावरचंद नागपुर, निगाह रखो अपनी। जी बिल्कुल निगाह रखो, पूछो उनसे कि हमने जिताया है आपको, आप हमारे यहाँ से खेवनहार बन के गए, तो क्यों नहीं हमारे विकास की आप बात करेंगे। क्योंकि इन नेताओं का, इन जनप्रतिनिधियों का मालिक जनता है। जी बिल्कुल, ये सेवक हैं। हाँ, ये सेवक हैं, और जनता हमेशा मालिक बन के ही रहेगी। लेकिन इसके लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी पार्टी वहाँ से जीतती है और आने वाले 1.5 साल में वो पार्टी आपके पास नहीं आती है, तो अगली बार मौका आपके पास है, आपकी एक उंगली उनको कुछ भी बता सकती है। और अगर आप एकजुट हुए तो सामने वाले को हार खुद ही मान के चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए जीतने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा आशाएं रखें और उससे पूछें, और जो हारा हुआ है उसको भी साथ में तोले तो सही कि भाई तू हमारे साथ आ जा, तू हमारी बात आवाज उठा, तू उनसे पूछ, बात तो सीधी है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो टक्कर है वह भी 3 में ही मानी जा रही है, और जो बीटीपी के बागी हैं वह इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में से एक की गणित बिगाड़ेंगे, और क्या पता पूरा उलट कर दें। बिल्कुल सही है। तो हम बिल्कुल हाजिर होंगे कल, यानी कि 2 तारीख को आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ के प्रबंध संपादक मनु राव जी का, एक आग्रह पे आ गए, वैसे साथी हैं साथ में ही हम काम करते हैं, तो
काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप CBC न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उदयपुर न्यूज़ भी देखा कीजिए, काफ़ी अच्छी खबरें और काफ़ी बेबाक खबरें आती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।